हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे बॉडी का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नॉर्मल कितना होता है या एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में नॉर्मल कितना होना चाहिए। तो अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर को 3 तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। फर्स्ट है फास्टिंग। फास्टिंग में होता है 70 से 100 mg/dl, यानी कि फास्टिंग जैसे कि डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो आपको खाली पेट में ये फास्टिंग वाला जो ब्लड शुगर होता है उसको मेजरमेंट किया जाता है। तो वो होता है 70 से 100 mg/dl फास्टिंग जो ब्लड शुगर होता है वो होना चाहिए। दूसरा है आफ्टर ईटिंग फूड 2 आवर, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद जो है वो टेस्ट किया जाता है, जिसको पीपी भी बोला जाता है। तो वो कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 70 से 140 mg/dl। यानी कि जैसे देखिए ये क्यों टेस्ट किया जाता है हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद टेस्ट किया जाता है, इसलिए कि आपका भोजन से आपका शरीर जो है वो कितना जो है वो शुगर जो है वो रिलीज कर रहा है, यानी कि जो है वो शुगर निकाल रहा है। थर्ड है रैंडम। रैंडम यानी कि अचानक कभी भी ये टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो कितना होना चाहिए? 100 से 125 mg/dl होना चाहिए। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर, यानी कि शरीर का तापमान जो है वो नॉर्मल कितना होता है। तो शरीर का तापमान जो है वो भी 3 तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि तीनों जो तरीका है वो अलग अलग है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेम होता है। तो फर्स्ट है सेल्सियस में। सेल्सियस में कितना होता है वो बता देते हैं आपको। तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बॉडी का टेम्परेचर अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फारेनहाइट में जो है वो कितना होता है? तो फारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट। बॉडी का टेम्परेचर ये कॉमन है। फीवर जो मेजरमेंट किया जाता है वो इसी में मेजरमेंट किया जाता है, फारेनहाइट में ही। तो फारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फारेनहाइट। और थर्ड है केल्विन। केल्विन में कितना होता है? तो 310 डिग्री केल्विन होता है बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल। अब थर्ड पॉइंट है ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्तचाप कितना होता है, जिसको बीपी भी बोला जाता है, ठीक है। तो बीपी जो है वो थोड़ा सा एज पे भी डिपेंड करता है। बच्चे में जो है वो अलग होता है, थोड़ा कम होता है, और जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम आपको अडल्ट पर्सन यानी कि जो यंग पर्सन होता है उसमें बता देते हैं। तो अडल्ट पर्सन में होता है 120/80 mm/Hg, ठीक है। और इससे अगर ज़्यादा होता है तो 125/85 होता है, तो वो नॉर्मल, वहाँ तक नॉर्मल होता है। लेकिन उससे अगर ज़्यादा होता है तो आपको ज़्यादा होता है तो समझिए कि आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB भी बोला जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो टेस्ट इसलिए करवाया जाता है ताकि बॉडी में कितना ब्लड है वो पता करने के लिए हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया जाता है। तो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग जो है वो कंडीशन में हीमोग्लोबिन होता है। तो मेल में होता है 14 to 18 mm/Hg/dl, यानी कि मेल में 14 से लेकर के 18 के बीच में होता है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। और फीमेल में जो है वो 12 to 16 mm/Hg/dl होता है, यानी कि फीमेल में अगर 12 से लेकर के 16 के बीच में अगर होता है हीमोग्लोबिन तो वो नॉर्मल होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल जो है वो कितना होता है? नॉर्मल, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेवल को शॉर्ट में SpO2 भी बोला जाता है। हम आपको बता देते हैं कि SpO2 का फुल फॉर्म क्या होता है। SpO2 का फुल फॉर्म सेचुरेशन ऑफ फ्री फेरल ऑक्सीजन होता है। SpO2 नॉर्मल कितना होता है? तो SpO2 जो है वो नॉर्मल 95% से लेकर के 100% तक होता है। और SpO2 जो है वो 95 से पीछे अगर जाता है तो अलर्ट होना चाहिए, ठीक है। और ऑक्सीजन लेवल जो है वो क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। तो कोरोना काल में अधिकतर कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ा था, उसी को ऑक्सीजन लेवल बोला जाता है। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन रेट, यानी कि श्वसन दर।
ठीक है। तो रेस्पायरेशन रेट 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट होता है। जो हम लोग सांस लेते हैं तो 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेते हैं, और एवरेज जो है वो होता है 18, यानी कि एवरेज 18 बार सांस लिया जाता है। नेक्स्ट है पल्स या हार्ट बीट। कहने का मतलब ये है कि हार्ट जो है, दिल, वो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। तो पल्स या हार्ट बीट नॉर्मल ये होता है कि 60 से लेकर के 110 बीट्स पर मिनट होता है। इसका एवरेज अगर हम जान ले तो 72 होता है, ठीक है। एवरेज जो है वो 72 बार जो है दिल धड़कता है। अब देखिए 60 है, अगर अडल्ट पर्सन है, यंग पर्सन, तो 60, 65, 70 इस तरीके से उसका जो है वो हार्ट बीट होता है। और बच्चा है तो 110 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। छोटा बच्चा है तो उसका दिल जो है वो अधिक बार धड़कता है। नेक्स्ट है शरीर का नॉर्मल ब्लड कितना लीटर होता है। तो देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में नॉर्मल ब्लड कितना लीटर होता है तो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है, वो हम आपको बता देते हैं। तो पहले मेल हम आपको बता देते हैं। तो देखिए मेल में 5 से 6 लीटर नॉर्मल ब्लड होता है, और फीमेल में 4.5 लीटर से लेकर के 5.5 लीटर तक होता है। ये फीमेल में ½ लीटर जो है वो ब्लड कम होता है। अब ये वीडियो समाप्त होता है, और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। तो मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए।